हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार में भेद। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और ये वीडियो क्लास 12th के NIOS के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार में भेद। पिछले अध्याय में आपने राज्य और उसके घटक एवं राष्ट्र, राष्ट्रीयता की संकल्पना तथा राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच भेद के बारे में पढ़ा। पिछले अध्याय में ही राजनीति और राजनीति विज्ञान का अर्थ और उनके बीच में अंतर के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में आप कुछ अन्य संकल्पनाओं, विशेषतः समाज, सरकार और दूसरे संघ के बारे में तथा उनके बीच अंतर को समझेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ा था, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम कुछ नया पढ़ेंगे, समाज, सरकार और दूसरे संघ के बारे में, उनके अंतर को समझेंगे। तो यहाँ पर उद्देश्य दे रखे हैं, आपको चैप्टर के अंत में करना होगा। तो हमारा अगले टॉपिक का नाम है राज्य और समाज। पिछले अध्याय में आपने राज्य का अर्थ समझा। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य एक राजनीतिक समाज है जिसके 4 घटक होते हैं: जनसंख्या, निर्धारित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। आप जानते हैं कि राज्य कानून के माध्यम से स्वाभाविक रूप से दमनकारी शक्ति का प्रयोग करके सामाजिक आचार विचार को नियंत्रित रखता है। जैसे कि हम जानते हैं कि राज्य का अर्थ क्या होता है और उसके कितने घटक होते हैं। तो राज्य के 4 घटक होते हैं: जनसंख्या, निर्धारित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य कानून के माध्यम से स्वाभाविक रूप से दमनकारी शक्ति का प्रयोग करके सामाजिक आचार विचार को नियंत्रित रखता है। एक संकल्पना के रूप में समाज एक संगठन भी है और सामाजिक संबंधों की कड़ी भी। यह एक ऐसा सामाजिक संगठन है जिसमें सामाजिक रिश्तों का एक जाल बुना होता है। राज्य और समाज में भेद। हमें राज्य और समाज में अंतर को स्पष्ट समझना होगा, अन्यथा हम मानव जीवन के बदलते हर एक पहलू पर राज्य के हस्तक्षेप को उचित मानते रहेंगे, जिससे उसकी आजादी प्रभावित होती है। इन दोनों को परस्पर शब्द मान लेने से कई राजनीतिक और सामाजिक भ्रामक सिद्धांतों को बल मिलेगा। मैकाइवर कहते हैं, समाज को राज्य से अलग करके देखना सबसे बड़ी भ्रांति का शिकार होना है। जो दोनों में से राज्य या समाज किसी को भी समझने में आपको पूर्णतः रोकता है। वास्तव में प्राचीन यूनानी दार्शनिकों सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने राज्य और समाज के बीच कोई भेद नहीं किया। जो मैकाइवर वो कहते हैं कि समाज और राजनीतिक दोनों में अंतर समझना एक बहुत बड़ा ही मुश्किल का काम है। और जो पुराने जो यूनानी थे प्राचीन समय के, उन्होंने लाइक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, उन्होंने कुछ भी अंतर स्पष्ट नहीं किया था राज्य और समाज के बारे में। उन्होंने दोनों को ही एक बताया था, कोई भी भेद नहीं किया। उन्होंने पोलिस को समाज और राज्य दोनों को दर्जा दिया। 18वीं सदी के फ्रांस के राजनीतिक दार्शनिक रूसो जैसे आदर्शवादियों ने भी दोनों को एक ही माना था। राज्य और समाज के बीच अंतर को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला क्या है? राज्य एक राजनीतिक संगठन है, यह राजनीतिक रूप से गठित एक समाज है। दूसरी ओर समाज एक सामाजिक गठन है जिसमें सभी प्रकार के संघ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक निहित है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि राज्य एक राजनीतिक गठन है, राजनीतिक रूप से गठित एक समाज। दूसरी ओर समाज एक सामाजिक गठन है। तो राज्य एक राजनीतिक गठन है और समाज एक सामाजिक गठन है जिसमें सभी प्रकार के संघ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक को निहित किया जाता है। समाज राज्य से विशाल भी है। समाज को राज्य से विशाल बताया गया है और संकीर्ण भी। यह विशाल है जब इसका प्रयोग मानव जाति के संपूर्ण समुदाय को व्यक्त करने में किया जाता है। यह संकीर्ण है जब इसे किसी गांव के एक छोटे से समूह को वर्णित करने में किया जाता है। तो समाज विशाल है और संकीर्ण भी है क्योंकि किसी भी मानव जाति को पेश करने में, उनको व्यक्त करने में समाज का ही प्रयोग किया जाता है। सेकंड, उत्पत्ति के क्रम में समाज राज्य से पहले आते हैं। यह कहा जा सकता है कि समाज का जन्म मानव जीवन के उदय के साथ ही हुआ। उत्पत्ति के क्रम में समाज राज्य से पहले आता है क्योंकि जब मानव आए
तो जहाँ पर मानवों का एक संगुठ समूह रहता है तो वहाँ पर उसको समाज के नाम से जाना जाता है। तो समाज का जन्म मानव जीवन के उदय के साथ ही हो चुका है, परंतु समाज के साथ ही राज्य का उदय नहीं हुआ, क्योंकि राज्य को लोगों ने बनाया है। अपने अपने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों से मिलाकर के राज्य की उत्पत्ति की गई है कि हमारा राज्य कैसा होना चाहिए। लेकिन समाज जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, उनका एक समूह रहता है, उसको समाज के नाम से जाना जाता है। सामाजिक विकास के बाद के चरणों में इसका विकास हुआ। मनुष्य पहले एक सामाजिक प्राणी बना, इसके बाद राजनीतिक। थर्ड, स्पष्ट राज्य से पहले स्थान होने के कारण समाज एक प्राकृतिक और नैसर्गिक संस्था है। दूसरी ओर राज्य एक बनावटी और मानव निर्मित संस्था है। तो समाज एक प्राकृतिक और नैसर्गिक संस्था है, जबकि दूसरी ओर राज्य एक बनावटी और मानव निर्मित संस्था है। राज्य को मानव द्वारा बनाया गया है, तो इसलिए इसको बनावटी संस्था बोला गया राज्य को, जिसे आवश्यकता पड़ने पर निर्मित किया गया। जब मनुष्य को लगा कि हमारे समाज में राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, किसी एक को राज्य को चलाने के लिए कानून होना चाहिए, तो आवश्यकता पड़ने पर राज्य को निर्मित किया गया, राज्य को बनाया गया। यह भी एक कारण है कि हम राज्य को एक औपचारिक एवं वैधानिक संगठन की संरचना के रूप में पाते हैं। समाज भी एक संगठन है, संस्था है, परंतु यह राज्य की भांति औपचारिक नहीं है। फोर्थ, राज्य का अस्तित्व समाज के लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई साधन उसके साध्य के लिए। राज्य का अस्तित्व समाज के लिए ठीक उसी प्रकार ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि मनुष्य को कोई साधन उनके लिए जरूरी होता है। अतः राज्य एक साधन है तथा समाज उसका साध्य है। सदैव साधन का अस्तित्व साध्य के लिए है, ना कि साध्य का अस्तित्व साधन के लिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि साधन का अस्तित्व साध्य के लिए है, ना कि साध्य का अस्तित्व साधन के लिए। राज्य ही अपनी प्रभुसत्ता होती है, राज्य की अपनी एक प्रभुसत्ता होती है, बिना प्रभुसत्ता के राज्य नहीं हो सकता। समाज की अपनी प्रभुसत्ता नहीं होती, यह बिना संप्रभुता के होता है। संप्रभु होने के कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंदर सभी संगठनों, संघों और व्यक्तियों के ऊपर एक शक्ति रखता है। संप्रभुता होने के कारण राज्य के पास वह अपनी सीमाओं के अंदर सभी लोगों पर एक शक्ति नियंत्रण रखता है। यह संप्रभुता ही राज्य को एक विशेष तथा स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करती है। यही शक्ति होती है जो राज्य को एक विशेष शक्तिशाली स्वतंत्रता अस्तित्व प्रदान करती है। राज्य का एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। आप पढ़ चुके हैं कि निश्चित भूभाग राज्य का एक आवश्यक घटक है। इस प्रकार राज्य तब तक एक क्षेत्रीय संगठन है जब तक कि यह एक निश्चित क्षेत्र में हो, इसकी क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित हो और स्थायी हो। राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है और उनकी सीमाएं भी स्थायी होती है। समाज का भी एक क्षेत्र होता है, परंतु वह स्थायी नहीं होता, क्योंकि समाज में क्या होता है कि मनुष्य रहते हैं, वह एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, तो इसलिए उनकी सीमाएं, उनका क्षेत्र स्थायी नहीं होता। इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत भी हो सकता है और सीमित भी। उदाहरण के लिए इस्लाम समाज राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर तक फैला हुआ है। इसी तरह अन्य समाज भी, जैसे कि इस्लाम समाज राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर तक फैला हुआ है, वह कई देशों में फैल रखा है। उसी तरह से अन्य समाज भी। राज्य के आचार के कुछ सामान्य नियम होते हैं जिन्हें कानून कहते हैं। राज्य के कुछ अपने नियम होते हैं जिनको हम कानून के रूप से जानते हैं। समाज भी आचरण के कुछ नियम होते हैं जिन्हें कर्मकांड, मापदंड या आदतें आदि कहते हैं। राज्य के नियम लिखित, निश्चित और स्पष्ट होते हैं। समाज के नियम अलिखित, अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं। राज्य के नियम बाध्यकारी होते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर शारीरिक या अन्य या दोनों तरह की सजाएं भी दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो राज्य के जो नियम होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं
और कोई भी मनुष्य इस नियम का उल्लंघन करता है तो उनको शारीरिक या फिर अन्य किसी भी तरह की सजा मिलती है। जबकि सामाजिक नियम के उल्लंघन से सामाजिक बहिष्कार जैसी सजा दी जा सकती है। हम कह सकते हैं कि राज्य का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां आज्ञा के उल्लंघन के कारण राज्य कार्रवाई करता है। राज्य को बल प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर जो राज्य होता है उनको उनकी शक्तियां प्राप्त होती है कि अगर कोई मनुष्य भी कुछ भी गलत काम करता है तो वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि दूसरी ओर समाज का क्षेत्र ऐच्छिक सहयोग का क्षेत्र है जिसकी शक्ति सद्भाव है एवं इसकी कार्यविधि लचीली है। जो सामाजिक क्षेत्र होता है इनकी शक्तियां का कोई महत्व नहीं होता और जो इनकी कार्यविधि होती है वह लचीली होती है। इन अंतरों के बावजूद समाज एवं राज्य में अन्योन्याश्रित संबंध है। सामाजिक आचरण एवं समाज की संरचना राज्य के नियमों के अनुकूल होने चाहिए। जो सामाजिक आचरण होती है और समाज की संरचना होती है वह राज्यों के नियम के द्वारा होती है, राज्यों के नियम के अनुकूल होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राज्य को भी समाज की इच्छा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। सो धन्यवाद।